वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज डे 5 का जो टारगेट है वो है आप लोगों का। कल संडे था इसलिए मैंने जो कल का टारगेट आप लोगों को नहीं दिया था कल आपका, और मैं बताना भी भूल गई थी और फिर वीडियो शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे मेरे यहाँ। और संडे का जो भी रहेगा ना अगली बार से, और उस दिन आप लोग का रिवीजन होगा और फ्री रहेगा, आपका रिवीजन कीजिए। और या फिर एक हफ्ते का जो आपका छूट गया है उसको आपको कंप्लीट करना है संडे टू संडे, ठीक है। उसके लिए आज डे 5 का जो टारगेट है वो है आपका मैथ में जो है आप SI बना लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर में जो है जनरल पेपर के लिए 15 दिन का जो है, स्टार्टिंग के 15 दिन का जो है आपको वो करंट अफेयर पढ़ लेना है। लेकिन हमने ये लास्ट टाइम दिया था नवंबर का, तो आप इस बार 15 दिन का जो है दिसंबर का पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद MPN एकेडमी से जनवरी का आपको देख लेना है, बिहार करंट MPN एकेडमी से। फिर बिहार स्पेशल के लिए आपको आधुनिक भारत पढ़ना है, मॉडर्न बिहार। और ये जो चैप्टर ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत एकदम डीपली जाके इसको पढ़िएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं BPSC में, ठीक है। तो मॉडर्न बिहार को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए वही आप लेसन ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप लोग पूछ भी रहे थे बुक्स के बारे में, तो ये जो है ये आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी बुक है। और इसके साथ साथ आप महेश कुमार बर्नवाल की भी बुक पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बुक में आप कोई भी पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ चाहिए तो आप घटना चक्र की जो बुक है ये ले लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। इससे बाहर जो है BPSC में नहीं आएगा ज्योग्राफी पोर्शन से। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आप लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। ये अब जो चैप्टर शुरू होंगे ना इससे बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, तो बंगाल विभाजन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। स्वदेशी आंदोलन मतलब उसके क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा घटना चक्र से। फिर कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत का अधिवेशन इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है इसके बाद वाला, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बनारस में कांग्रेस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आ जाता है उसमें कुछ चीज़ें लास्ट में जो है ना बिहार में जो अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे हम साथ में पढ़ेंगे तो ये बीच में आ ही जाएगा। एक बार लास्ट में मैं आप लोगों को कोई एक वीडियो भी सजेस्ट कर दूंगी कि कोई का वीडियो जो है आप देख लीजिए। उसके लिए बिहार कांग्रेस अधिवेशन जो बिहार में हुए हैं उससे काफ़ी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कब हुआ था, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आ जाती है क्वेश्चन में, तो BPSC में, तो ये पढ़ के आप आ जाइएगा। उसके बाद TGT के लिए जो है वो क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपको सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 10th चैप्टर से आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद ये चीज़ें कर लेनी है। और उसके बाद बॉटनी में जो है आप पढ़ेंगे स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये बॉटनी के लिए है PGT लेवल पर। और जूलॉजी में है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक्स का जो क्लास 12 की जो सेकेंड चैप्टर है उसको पढ़ लेना है। ये आज का टारगेट है, आपको पूरा कीजिएगा। और बिल्कुल मत घबराइए कि NCERT कैसे इतने कम दिनों में पूरी होगी, इतने कम दिनों में ही NCERT पूरी होगी। करने के लिए तो एक एक साल मिलता है, तो हम NCERT नहीं पढ़ते हैं किस लिए, क्योंकि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे या फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 4 दिन इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन अभी एकदम फोकस होगी, हम इसको ख़त्म करेंगे। और NCERT बिल्कुल एग्जाम से पहले आपका NCERT नहीं पूरा आपका एक बार सिलेबस ख़त्म होगा, टोटल जितना आपको आएगा, और उसके साथ साथ जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप मेरे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते चलिए। डेफिनेटली इतना तो मैं करवा दूँगी, मेरे हिसाब से चलेगा। अगर आप इसको रोज़ ख़त्म कर रहे हैं, अगर आप इसमें आपका छूट जा रहा है या फिर इसमें आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। आप अगर एकदम डेडिकेशन के साथ इसको पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पूरा होगा, साथ साथ में एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ साथ में लास्ट में कुछ मैं ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जैसे क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा हमें पढ़ के जानी है, जैसे जनसंख्या के बारे में पढ़ के जाना है, भारत की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और भी मतलब अलग अलग तरीके की हम कहाँ कहाँ से उसको कवर कर सकते हैं, लास्ट में कुछ अलग अलग टॉपिक्स को देख के, जिससे हमारा 2 4 5 नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो पिछली बार से, या फिर और लोगों से हम कुछ अलग ऐसा करके जाएँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हम उसको क्या करें, पढ़ के जाएँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी में रहेगा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए।
और कभी कभी वीडियोस अगर लेट हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। और कभी कभी मैं अपलोड नहीं भी कर पाऊँ तो आप जो है ना मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जाके देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। पिछली बार मैंने पोस्ट किया था लेकिन बहुत लोग नहीं देख पाए थे, इसलिए जो है थोड़ा सा डिले हो गया था, लेट हो गया था वीडियो अपलोड करने में। अगर वहाँ नहीं होगा तो अर्ली मॉर्निंग में मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, आप लोग वहाँ से मतलब टारगेट ले लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप टारगेट ले रहे हैं तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ भी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मेरी एक वीडियो के लिए आप लोग वेट करते हैं या फिर आप लोग को लगता है कि कुछ मिल जाए जिससे हमारा एक नंबर का भी बेनिफिट हो, तो उसी तरह मैं भी आपकी एक लाइक एक कमेंट के लिए मैं बहुत वेट करती हूँ। मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि मेरे लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, और मैं एक एक कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, एक एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, और ये मैं मेरे प्रायोरिटी समझती हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन अगर है किसी से रिलेटेड तो उसका मैं रिप्लाई करूँ, उसका सॉल्यूशन दूँ अगर मुझसे हो पाता है तो। इसलिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा जब भी आप ये वीडियोस देखें। थैंक यू।